नमस्ते। चलिए आज श्रीमद् भागवतम को ना एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। इसे सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे जबरदस्त महाकाव्य की तरह देखिए जिसकी शुरुआत ही जवाबों की एक बड़ी खोज से होती है। मतलब इससे पहले कि कोई कहानी शुरू हो, कोई देवता या कोई हीरो आए, ये महाकाव्य एक बहुत ही गहरी दार्शनिक जिज्ञासा से शुरू होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो कुछ बताने से पहले सवाल पूछती है। तो आखिर ये इतनी बड़ी खोज थी किसकी? चलिए पता लगाते हैं कि ये बात कब की है, कहाँ की है और इसके पीछे लोग कौन थे। तो जरा सोचिए, पवित्र नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। वे सब वहां 1000 साल, जी हाँ, 1000 साल तक चलने वाले एक बहुत बड़े अनुष्ठान के लिए आए थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सच को जानने के लिए उनका समर्पण किस लेवल का रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा आयोजन आखिर क्यों? वजह थी उनकी चिंता। उन्हें आने वाले कलयुग की फिक्र सता रही थी। उनको ये दिख रहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र छोटी होगी, वो हमेशा गुमराह रहेगा, दुर्भाग्यशाली होगा और लगातार किसी न किसी परेशानी से घिरा रहेगा। और बस इसी गहरी चिंता ने उन्हें सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, इस चिंता से उन्होंने सिर्फ शिकायतें नहीं की, बल्कि उन्होंने सवाल पूछे। वहां मौजूद कथावाचक सूत गोस्वामी से उन्होंने अपने सारे डर को सिर्फ 6 जरूरी सवालों में समेट दिया। हाँ, बस 6 सवाल। लेकिन ये कोई मामूली सवाल नहीं थे। ये ऐसे सवाल थे जो सीधे अस्तित्व के दिल पर, उसके कोर पर चोट करते थे। तो पहले 2 सवाल तो एकदम मुद्दे की बात करते हैं। पहला कि भाई सब लोगों के लिए सबसे अच्छा, सबसे कल्याणकारी क्या है? और दूसरा कि ये जो दिव्य अवतार हैं, ये दुनिया में आते ही क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ती है? अब अगले 2 सवाल क्यों से आगे बढ़कर क्या और कैसे पर आते हैं। वो पूछते हैं कि परमात्मा के महान काम कौन-कौन से हैं और इन अलग-अलग अवतारों की कहानियां क्या हैं। मतलब उन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए थी, उन्हें कहानियां सुननी थीं, असली किस्से। और आखिर में आखिरी 2 सवाल बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। वो सीधे सीधे भगवान कृष्ण के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। और फिर एक बहुत ही जरूरी सवाल कि जब वो चले गए तो धर्म ने कहाँ पनाह ली, वो जो आध्यात्मिक विरासत थी वो कैसे बची रही। तो ये थे वो 6 सवाल, और इन सभी गहरे सवालों का जवाब है श्रीमद् भागवतम। जी हाँ, ये पूरा का पूरा महाकाव्य असल में उन ऋषियों की खोज का एक सीधा जवाब है। ये ज्ञान का वो खजाना है जिसे खास तौर पर इन्हीं 6 सवालों का जवाब देने के लिए रचा गया है। और जानते हैं, ये ग्रंथ खुद को कैसे बताता है? एक बहुत ही खूबसूरत रूपक है। ये कहता है कि ये वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। मतलब सोचिए, वेद एक बहुत बड़ा इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ है और श्रीमद् भागवतम उसका वो पका हुआ मीठा फल है, जिसमें उस पूरे पेड़ का सार, उसका एसेंस मौजूद है, जिसे कोई भी आसानी से चख सकता है। लेकिन इससे पहले कि उन 6 सवालों का जवाब दिया जाए, ये महाकाव्य एक बहुत मजबूत दार्शनिक नींव, एक फिलॉसफिकल फाउंडेशन तैयार करता है। मतलब सीधे कहानियों पर नहीं आते, पहले ये बताया जाता है कि परम सत्य क्या है, असलियत की प्रकृति क्या है। ये एक तरह से पूरी कहानी के लिए स्टेज सेट करने जैसा है। और इसे समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, अध्यास। इसका मतलब है आरोपण। और इसे समझने का सबसे क्लासिक उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी है, पर अंधेरे और डर की वजह से वो सांप दिखती है। ग्रंथ कहता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड हमें दिख रहा है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। ये परम सत्य के ऊपर एक आरोपण है, एक तरह का भ्रम। अब ये ग्रंथ परम सत्य को समझने के 2 तरीके बताता है। एक है उसके अप्रत्यक्ष गुण, मतलब वो क्या क्या करता है, जैसे ब्रह्मांड को बनाना, उसे चलाना और खत्म करना। और दूसरी तरफ है उसके जरूरी गुण, उसका सार, मतलब वो असल में है क्या। तो वो है परम सत्य, परम ज्ञान और अनंत। तो अब सवाल उठता है कि ये सारी फिलॉसफी उन ऋषियों के 6 सवालों से कैसे जुड़ती है। और कनेक्शन ये है कि ये पूरा महाकाव्य, इसकी एक एक कहानी, एक एक उपदेश, सब कुछ उन 6 सवालों के सीधे जवाब के तौर पर ही बुनाया गया है।
श्रीमद् भागवतम सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये एक उद्देश्य चालित कथा है, एक ऐसी कथा जिसका एक मकसद है, और वो मकसद है इंसानियत की सबसे गहरी चिंताओं का समाधान करना। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये प्राचीन कहानियां हमारे आज के समय के सबसे गहरे सवालों के जवाब भी दे सकती हैं? कैसे एक कहानी एक सवाल का जवाब बन सकती है?